राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि कुछ दिनों में श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रखे थे हमारे पास कि भैया श्राद्ध की पूजा कैसे करनी होती है, कैसे मनाने पड़ते हैं, कैसे पितृदोष वगैरह जो होते हैं, तो कैसे इस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए इनमें। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, आज इनसे बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, जैसे कुछ लोगों के सवाल होते हैं जो श्राद्ध के, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि श्राद्ध किस तरीके से मनाने चाहिए, हमें किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सनातन धर्म के हिंदू अपने निश्चित रूप के तरफ अब जागृत हो रहे हैं और श्रेय इसमें है कि आप लोग इन सब प्रश्नों के द्वारा लोगों को जागृत और उन्हें वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं। आजकल हम सब ये जीवन में देखने में नव युवा पीढ़ी में आ रहा है कि ज़्यादातर हमारे ब्राह्मण लोग कुंडलियों को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो हैं, तो उनको बताते हैं पितृदोष है, या लोगों को ये कई प्रश्न होते हैं कि श्राद्ध म्राद्ध क्या होता है, इतनी दूर वो कैसे खा लेंगे, यहाँ होगा तो कई के प्रश्न होते हैं। और बड़ी बात है ये सारी बातें, तो इनमें मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आप सबको बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग सनातन धर्मी हैं। आप भक्त हो ना हो, आप किसी परंपरा से जुड़े हो ना हो, या किसी भजन करते हो, या ये अलग विषय है, पर समस्त मानव जाति को यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष अवश्य मनाना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में पृथ्वी से ऊपर पितृलोक, पितृलोक से ऊपर देवलोक और देवलोक से ऊपर स्वर्गलोक होता है। जो आत्माएं या जो दिव्य आत्माएं जैसे हम हैं, आप हैं, यानी एनीवे जो लोग अल्प इच्छाओं में और अल्प आयु में मर जाते हैं और जिनके अंदर अभी डिजायर्स, इच्छाएं बहुत सारी जागृत है करने की, पाने की, वो लोग मर जाते हैं। और जो भगवत विमुख हैं वो लोग निश्चित रूप से पितृलोक में जाते हैं। ऐसी आत्माएं, ऐसे जन जिनके घर में अज्ञात या अनसमय पे ऐसी कार्य प्रणाली इत्यादि हुई है, उन लोगों को अवश्यमेव उन लोगों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और जो बात ये पूछी कि वो इतनी दूर कैसे लेंगे, तो भैया मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ यत्र तत्र श्री वृंदावन को छोड़ के कहीं भी कोई मृत्यु होती है तो उनके जो हड्डी होती हैं, उनको हम पुष्प कहते हैं, वो कहाँ लेकर के जाते हैं? गंगा जी। गंगा जी। कब से लेके जाते हैं? ये पीढ़ियाँ अनादि, हमारे कितने पूर्वज। तो विशाल जी मुझे ये बताइए, विकास जी, कितने समय से उन गंगा जी में, हरिद्वार में हड्डियाँ डाली जा रही हैं, तो हड्डियों के पहाड़ आपको मिलते हैं क्या? क्यों जी, मिलते हैं हड्डियों के पहाड़? वो कहाँ चले जाते हैं हड्डियाँ? सब वही भगवत धाम को जाती है ना, गंगा जी की मामा। सेम दैट इज लॉजिक। ऐसे ही जो पितृलोक में किया, पितृपक्ष में किया गया भूलोक पे कार्य निश्चित रूप से अपने पितरों को प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल फ्री रहें कि वहाँ कैसे जाएगा, क्या जाएगा। और जिनको संतुष्टि नहीं है उनके लिए और भी उदाहरण हैं, पर इस वीडियो में हम छोटे रूप से। पितृदोष हमारे जीवन में देखने में आता है, जैसे युवा अवस्था होने पे बेरोजगार घूमना, जैसे कि ज़्यादा उम्र होने पे शादी नहीं होना, जैसे कि घर में सबसे ज्येष्ठ भ्राता को या सबसे छोटे भाई को परेशानी आना, मृगी इत्यादि आना, मानसिक रूप से कमज़ोर होना, ये सारे पितृदोष की क्रियाओं में आती हैं। ऐसे में हम श्री पितृ शांति, देखिए वैसे तो पूजा पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कभी भी कराइए पितरों की शांति। यदि जैसे कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर समय होता है, जैसे नवरात्रि में देवी उपासना होती है, अभी गणेश चतुर्थी गई है गणेश उपासना, हमारे यहाँ श्री राधाष्टमी गई राधा उपासना। ऐसे ही श्राद्ध पक्ष में समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवता लोग वहाँ के सभी पृथ्वी पे अपनी, हमारे यहाँ कोई भी हिंदू धर्म में हम लोग काम करते हैं ना, तो संकल्प बुलवाते हैं, नाम गोत्र संकल्प। इससे उस गोत्र से उस गोत्र संबंधी जितने पूर्वज हैं वो सब पृथ्वी की तरफ देखते हैं कि आज हमारी तिथि है, हमारे वंश में जो आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पुत्र इत्यादि है वो हमारा श्राद्ध करे। और पितरों का मुख होता है सुई के बराबर,
ध्यान रखिएगा। उससे सिर्फ हवा लेते हैं और जीवन भर वो कष्ट पाते हैं। पर जब श्राद्ध में हम श्राद्ध करते हैं तो उनका मुख होता है नांदी की तरह, नाद की तरह, इतने बड़े मुख से वो लेते हैं। और प्रसाद पा करके निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरक्की करना है, अपना कल्याण करना है, भगवत मार्ग में जुड़ना है, या जिसके यहाँ संतान नहीं हो रहे हैं, संतति रुक रही है, उन सबको निश्चित रूप से पितरों का श्राद्ध, पूजन और इत्यादि कराना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब हम श्राद्ध को कैसे मनाएं? श्री पितृपक्ष में यदि आप फाइनेंशियल ठीक हैं तो श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कराइए। निश्चित रूप से इससे पितरों की शांति निश्चित होती है। क्योंकि भागवत के महात्म में कथा आती है धुंधकारी की, आप सुनिए तो धन्या भागवती वार्ता पेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी का उद्धार सिर्फ, और बहुत सारे वेद पुराण सुनाए, उद्धार नहीं हुआ, श्री भागवत जी से हुआ। ये उदाहरण है। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता जी का आप पाठ स्वयं सुना सकते हैं अपने पूर्वजों को, 18 अध्याय हैं। या जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, किसी भी ब्राह्मण देवता को बुला करके आप भगवत गीता के 13वें अध्याय, 16वें अध्याय का पाठ इत्यादि श्रवण कराइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा श्राद्ध पक्ष में नाम जप करें, अपने पूर्वजों को शांति प्राप्त होगी। और भी बहुत ही सारी सेवाएँ हैं। अपने पितरों के कल्याणार्थ जरूर श्राद्ध पक्ष मनाएं और उनके सेवार्थ जो जो आपसे सेवा तन मन धन से बन पड़े अवश्य कीजिएगा। और निश्चित रूप से हम इसको मनाने से धन धान, सुख समृद्धि, यश वैभव, पुत्र पुत्र आदि और जिनके विवाह इत्यादि नहीं है वो सारे कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। श्राद्ध अवश्य मनाएं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, मेरा एक सवाल और है इसमें कि इसमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए वो और हमें बताएं। जी, जैसे हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्राद्ध पक्ष में करना और ना करने होगा। जैसे कि जिनको श्राद्ध करना होता है वो लोग पर्टिकुलर सबसे पहले ब्रह्मचर्य का नियम सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जिनको पितृ कल्याण चाहिए भूमि शयन करें। और इस समय में जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ चलती है जैसे सेविंग इत्यादि है, दाढ़ी मूछ या नाखून वगैरह, इन सबको नहीं काटा जाता जी। और जितना असत्य से बचें, कुछ भी दुर्व्यवहार ना करें या ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपकी आत्मा को स्वीकार नहीं है। क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पितृ कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए ऐसे कार्यों से नहीं करें। और जैसे नाखून और बाल इत्यादि छेदन का बिल्कुल वर्जित है। और भी मैथुन इत्यादि कार्यों से जिसको श्राद्ध करना है वो लोग अवश्य बचें। और अवश्यमेव थोड़ा सा यदि आप भजन नहीं करते हैं तो भले ही एक माला कीजिए, भले ही कुछ भी कीजिए, पर पितरों के निमित्त, अरे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम गोपी गीत का पाठ निश्चित रोज करके अपने पूर्वजों को सुनाएं या वृंदावन धाम में किसी भी ब्राह्मणों के द्वारा सेवा को स्वीकार। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। तो अब तक रहे हमारे साथ दीपक आचार्य जी, जिन्होंने हमें पितृदोष के बारे में, कैसे हमें श्राद्ध करना चाहिए, कैसे हमें पूर्वजों के लिए अपनी पूजा पाठ रखनी चाहिए, तो बहुत सुंदर तरीके से बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राधे राधे। जय बिहारी जी की।